आशीष जी प्लीज स्टार्ट कीजिएगा आप। आशीष जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज मिल रही है प्रतीक? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। आशीष जी चालू करें। बहुत लंबी चल रही जा रही आवाज। हेलो सर, बात करें। हाँ आशीष जी आवाज मिल रही है मेरी? हाँ मिल रही है सर, मिल रही है सर। हेलो यस सर, मेरी आवाज मिलने लगी सर? प्रेजेंटेशन। हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर, हाँ जी बोले। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है, प्लीज साइलेंट रहिएगा सब लोग। प्रेजेंटेशन शुरू हो गया है तो प्लीज कंटिन्यू आशीष जी। क्लास शुरू हो गया सर? सर यस यस। हेलो सर। हाँ यस शुरू हो गया, साइलेंट रहिएगा आप लोग। हेलो सर। हेलो सर, प्रेजेंटेशन कितने बजे हो जाएगी? 12:45 तक क्लास कवर करनी है आशीष जी। सर यस सर। ओके देखिए अब सभी लोग कृपया करके अपना अपना माइक म्यूट कर लें। जी सर, ओके। देखिए अभी जो अपना पहला सेशन था उसमें हमने ये देखा कि हमें आखिर ऑप्टिकल फाइबर की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है और उसमें सिग्नल किस तरह से ट्रेवल करता है, और उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज क्या होता है जिसके द्वारा उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा उसमें सिग्नल ट्रेवल करता है। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा वैसे आप लोगों के उस उपयोग का नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, और अगर इसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके बाद अपन को डाटा भी देखना है। अभी डाटा भी आएगा, डाटा कॉम भी देखना है और PRS भी देखना है। ठीक है, तो देखिए फाइबर नॉर्मल कंडीशन में दो प्रकार के फाइबर होते हैं, एक मल्टी मोड फाइबर होता है और दूसरा होता है सिंगल मोड फाइबर। ठीक है, तो जो मल्टी मोड फाइबर रेलवे में नॉर्मल कंडीशन में उपयोग नहीं करते हैं, हम हमेशा सिंगल फाइबर का उपयोग करते हैं, मोड फाइबर का उपयोग साउंड करते हैं। कम आ रही है आशीष जी हल्की सी। अच्छा कम, अभी ठीक है सर? हाँ आप सही है, ओके अब सही है। हाँ देखिए हम नॉर्मल कंडीशन में सिंगल मोड फाइबर का ज्यादा उपयोग करते हैं, मल्टी मोड फाइबर का उपयोग रेलवे में नहीं होता है। सिंगल मोड फाइबर का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये सुइटेबल फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंस के लिए है। मतलब ये इससे क्या कर सकते हैं हम कि ज्यादा दूरी तक हम सिग्नल को भेज सकते हैं। नंबर दूसरा क्या होता है कि इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत ज्यादा होती है मल्टी मोड फाइबर की तुलना में, इसमें लॉसेस काफी कम होते हैं। दूसरा एक और तरह का फाइबर होता है वो होता है मल्टी मोड फाइबर, जो कि नॉर्मल कंडीशन में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उपयोग किया जाता है, और ये लैंड सिस्टम्स या वीडियो सर्विलांस सिस्टम्स के लिए जो कि एक ही बिल्डिंग में होते हैं उसके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हेलो, इसके बाद ये मल्टी मोड फाइबर के दो पार्ट होते हैं, एक स्टेप इंडेक्स है, एक ग्रेडेड इंडेक्स है। सिंगल मोड फाइबर में केवल स्टेप इंडेक्स ही होता है। ये क्या होता है मैं भी बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, अब पहले कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों में क्या क्या होता है। जो सिंगल मोड फाइबर है जो कि हम रेलवे में उपयोग करते हैं, उसमें क्या होता है बैंडविड्थ बहुत हाई होती है, मतलब जो डाटा हम भेज सकते हैं वो ज्यादा बड़ा डाटा हम इसमें भेज सकते हैं। ठीक है, इसकी सिग्नल क्वालिटी क्या होती है? इसकी सिग्नल क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है, हाई होती है। इसके बाद जो मेन सोर्स ऑफ एटेन्यूएशन होता है, मतलब इसमें लॉसेस किस कारणों से मेन सोर्स होता है, इसमें क्रोमेटिक डिस्पर्सन होता है जिसके कारण इसमें लॉस आते हैं। मल्टी मोड फाइबर में मोडल डिस्पर्सन होता है जिसके कारण लॉस आते हैं। ये मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा कि आखिर ये दोनों होते क्या हैं। ठीक है, अब आए फाइबर डिजाइन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि ये स्टेप इंडेक्स है, ये स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स है, और ये डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर का भी उपयोग हम लोग करते हैं। और ये क्यों करते हैं? जिसके द्वारा ये जो क्रोमेटिक डिस्पर्सन आ रहा है ना, इसको भी हम समाप्त कर सकें, और कब हम जो लॉसेस हैं उसको समाप्त कर सकें तो हमारा जो सिग्नल स्ट्रेंथ होगा वो बढ़ जाएगा, हमारी जो बैंडविड्थ होगी वो बढ़ जाएगी, जो सिग्नल क्वालिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी।
अब दोनों का उपयोग क्या क्या है? एप्लीकेशन, रेलवे में शॉर्ट डिस्टेंस का नॉर्मल कंडीशन हमें इस तरह का कोई उपयोग करना नहीं पड़ता है, और लोअर बैंडविड्थ भी हम क्यों लेंगे जब हमारे पास हायर बैंडविड्थ है, हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसमें जा सकते हैं। तो इसलिए हम हमेशा सिंगल मोड फाइबर का ही रेलवे में उपयोग किया जाता है। अब ये सिंगल मोड फाइबर होते क्या है, मल्टी मोड क्या होते हैं, ये अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये इसमें स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, ये है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। एक तरह से आप देखिए पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर है हमारा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम केवल एक सिंगल मोड, इसमें केवल सिंगल मोड ट्रांसमिट होता है हमारा, केवल सिंगल मोड ट्रांसफर करते हैं। ये जो हमारा स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड है उसके अंदर हमारे बहुत सारे मोड्स ट्रांसमिट होते हैं, और इसके अलावा जो ग्रेडेड इंडेक्स है उसके अंदर भी होता है। अच्छा, अब इन तीनों में मेन अंतर क्या होता है ये आपको बताते हैं। जो स्टेप इंडेक्स होता है, स्टेप इंडेक्स में क्या होता है कि ये जो हमारा कोर है, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसके बारे में हमने आपसे पहले बताया था कि इसका ज्यादा रखना पड़ता है, इसका कम रखना पड़ता है, जिससे ये घनत्व हो और ये विरल हो, जिसके कारण हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का गुण इसमें उत्पन्न हो, जिसके द्वारा हम सिग्नल को, जो लाइट सिग्नल्स हैं उसको ट्रांसमिट कर सके। तो इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सिंगल स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड है उसके अंदर हम एक मोड ही ट्रांसमिट कर पाते हैं। अब आए स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड, इसमें भी क्या होता है कि ये जो सारा का सारा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, और इसके अलावा जो क्लीडिंग का थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें जो मोड्स होते हैं वो कई सारे मोड इसमें ट्रांसमिट हो पाते हैं। ठीक है, अब आए ग्रेडेड इंडेक्स की बारी। ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होता है, देखिए ये भी एक चीज देखिएगा, ये भी स्टेप इंडेक्स है और ये भी स्टेप इंडेक्स है। स्टेप इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि इस पूरे कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है, मल्टी मोड वाले में भी और सिंगल मोड वाले में भी। अब ये आया ग्रेडेड इंडेक्स, ये अलग तरह का है, और ये होता किसमें है, ये सिर्फ मल्टी मोड में होता है। ठीक है, और ये होता क्यों है, क्यों करते हैं इसको, जिससे कि हम लेस मोडल डिस्पर्सन को प्राप्त कर सकें। मतलब इसमें जो एक गुण होता है ना, गुण क्या डिसएडवांटेज है मल्टी मोड में, कि ये मोडल डिस्पर्सन के कारण इसका क्या होता है, लॉसेस उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको ग्रेडेड में कर देते हैं। ठीक है, तो ग्रेडेड में क्या होता है कि देखिए ये इसकी एक्सेस है कोर की बीच वाली, तो यहां पर क्या होता है कि जैसे ही हम कोर की एक्सिस से इधर क्लेडिंग की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, फिर और यहाँ कम होता है, 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 यहाँ आकर के काफी कम हो जाता है। लेकिन ये फिर भी ये जो हमारा क्लेडिंग है उससे ज्यादा ही रहता है। ठीक है, लेकिन ये सारे कोर के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहता है, मतलब एक्सिस पे सबसे ज्यादा होगा दोनों तरफ, इधर भी, और इधर कम, और इधर कम, और इधर कम, लेकिन क्लेडिंग से फिर भी ज्यादा रहेगा। और इसमें जो भी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सेम रहता है, और इसमें भी सेम रहता है। अब इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, जब हमारे पास स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड था तो हमने ग्रेडेड इंडेक्स क्यों बनाया, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर है, इसमें लाइट आएगी और ये ट्रांसमिट होकर के यहाँ चली जाएगी, इसमें ज्यादा लॉसेस नहीं है। इसके बारे में भी आगे बात कर रहे हैं। मेन डिसएडवांटेज जो इसमें आ रही है इसकी बात कर लेते हैं कि आखिर ये डिसएडवांटेज आती क्यों है। देखिए जैसे कोई सिग्नल यहां से आया तो ये सिग्नल आके यहाँ आया, यहाँ आने के बाद ये यहाँ आया, यहाँ आकर के ये यहाँ गया, मतलब इसने क्या करा, एक स्पेसिफिक रूट या जो कहें पाथ को फॉलो करा है, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो जब ये स्पेसिफिक रूट को फॉलो करेगा तो ये ज्यादा समय लेगा या कम समय लेगा या डिफरेंट समय लेगा इसकी तुलना में। क्यों, क्योंकि ये आया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, या ये जो तीसरा जा रहा है ये ऐसे जा रहा है। तो ये जितने भी हमारे मोड्स जा रहे हैं, जितने भी सिग्नल्स जा रहे हैं, वो अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहे हैं, और जब अलग अलग पाथ को फॉलो करेंगे तो सारे के सारे अलग अलग समय लेंगे पहुंचने में। जब अलग अलग समय लेंगे तो जब यहां पर पहुंचेंगे तो जो सिग्नल्स एक साथ आया था वो सारा का सारा फैल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, मोडल डिस्पर्सन कहते हैं। और जो सिग्नल हमारा यहां से आ रहा है, जो कि हमने एलईडी या लेजर के थ्रू भेजा है, अगर वो रिसीविंग एंड पर वो फैल जाता है, मतलब जैसा हमने भेजा है वैसा नहीं मिलता है, तो पहली बात तो उसको
रिकंडीशन करने में, मतलब जो ऑप्टिकल सिग्नल है उसको द्वारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमें काफी प्रयास करने पड़ते हैं, काफी कठिनाई आती है। जो रिसीवर होता है उसको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है, ज्यादा पैसा खर्च होता है, ज्यादा सर्किटरी लगती है और ज्यादा लॉसेस होते हैं। इसके कारण स्टेप इंडेक्स फाइबर को हम ज्यादा दूरी तक नहीं उपयोग कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था कि स्टेप इंडेक्स फाइबर को हम कम दूरी तक ही उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो भी काफी कम होती है। उसका मेन महत्वपूर्ण कारण यही है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंट पाथ मोड्स हैं वो डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हैं। डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हैं तो अलग अलग समय लगाते हैं और फिर लास्ट में अलग अलग समय पे पहुंचते हैं। अलग अलग समय पे पहुंचते हैं तो जो सिग्नल होता है वो फैल जाता है, जिसको मोडल डिस्पर्सन कहा जाता है। इसके कारण अब इसको बचने के लिए हमें क्या करना है, इसको बचने के लिए हमने क्या करा कि जी हमने इस ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर ले लिया। इसमें क्या विशेषताएं हैं, विशेषता उतनी ज्यादा नहीं है जितनी इसमें है, लेकिन हाँ इसकी तुलना में तो ठीक है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि इसका जो बताया ना अभी एक्सिस के बाद में, एक्सिस के जस्ट पास में दोनों तरफ जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है। ज्यादा होता है मतलब ज्यादा सघन होता है ये। और जैसे ये एक्सिस से क्लेडिंग की तरफ बढ़ता है तो धीरे धीरे कम 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 होता जाता है, और ये ऊपर जाएंगे तो कम 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 इधर आके कम होगा, और लेकिन फिर भी ये क्लेडिंग से ज्यादा रहता है। अगर क्लेडिंग से कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये हमें नहीं मिलेगा और हमारा जो सिग्नल है वो क्लेडिंग में चला जाएगा और लॉस बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये अलग अलग सारे के सारे अलग अलग फॉलो कर रहे हैं पाथ, सारे के सारे अलग अलग फॉलो कर रहे हैं ना, जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही पे आ रहे हैं तभी आ कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये यहां से आगे बढ़ता है, जैसे ही ये यहां से आगे बढ़ जा रहा है, जैसे ही आगे बढ़ जा रहा है, तो इसको मान लेते हैं यहाँ ये प्लेन है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको दिखाया था मैंने आपको, तो प्लेन है। तो उसमें क्या होता है कि एक्सिस के जस्ट बगल में देखिए आप, ये देखिए ये सारा का सारा सीधा जा रहा है। सीधा क्यों जा रहा है, ये मुड़ा क्यों नहीं, ये इसलिए नहीं मुड़ा क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है यहां से लेके यहां तक। ये एक्सिस है, ये कि यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, मतलब जा रहा है बिल्कुल सीधा जा रहा, कहीं मुड़ा नहीं है। लेकिन क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह है, मतलब आप ये सोच लो कि इसमें यहां से लेके यहां तक बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसा ही नहीं, सॉरी रिफ्रैक्शन जैसा कुछ हो रहा है, रिफ्रैक्शन जैसा कुछ हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे, रिफ्रैक्शन जैसा कुछ हो रहा है, जिसके कारण जो वेवलेंथ, ये जो वेव जा रही है ना, यहाँ पे जो पल्स जा रहा है, सिग्नल जा रहा है, ये प्लेन से दूर हटता जा रहा है, 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 और ये यहाँ आकर के यहाँ आ गया। इसके बाद जब ये वापस आएगा तो इसमें उल्टा हो जाएगा, मतलब ये ऊपर क्या है, ये हमारा बिरल है और ये हमारा सघन है। ठीक है, तो ये प्लेन से क्या करेगा, प्लेन की तरफ, ये हमारा प्लेन अगर यहाँ ऐसे निकाल देते हैं हम ऊपर से वर्टिकली, तो ये प्लेन की तरफ मुड़ेगा, ये और झुकेगा और झुकेगा और इधर आएगा और इधर आएगा और इधर आएगा और ये एक्सिस तक आ जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ चलती रहती है, और इसके कारण ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बनाया था कि यहाँ कम बढ़ा दिया था, यहाँ कम कर दिया था कंटिन्यू करके, तो ये क्या करेगा, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है इस तरह से। और जब ये पाथ फॉलो करता है तो देखिए ये दूर से आ रहा है लेकिन ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये इधर से आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये जितने भी पाथ फॉलो कर रहे हैं लेकिन इन सबका जो समय होता है वो सेम ही लगता है, तो ये लास्ट में आकर के सेम समय पे यहाँ आते हैं, तो जो हमारा कम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके, एक सेकंड, इसके मल्टी मोड हम देख चुके हैं। ये प्रॉब्लम विद मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, देखिए जो मैंने अभी आपको फिगर्स में बताया वो यहाँ लिखा हुआ है, डिफरेंट मोड्स ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेस। जो डिफरेंट मोड हैं वो डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि डिफरेंट अराइवल टाइम होता है फार एंड के ऊपर, मतलब कोई मोड पहले आ जाएगा, कोई बाद में आ जाएगा, कोई उसके बाद में आ जाएगा, तो उसके कारण क्या होता है कि जो डिस्टॉर्शन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, डिस्टॉर्शन बढ़ जाता है, इसके कारण इसको हम ज्यादा लंबी दूरी के लिए उपयोग में नहीं ला पाते हैं। ये है क्या, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, जिसमें मोडल डिस्पर्सन काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स, जो मैंने जस्ट अभी पहले एक फिगर में आपको बताया था। देखिए ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं इधर सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर वो फाइबर है जो कि हम रेलवे में उपयोग लेते हैं,
और क्यों लेते हैं ये भी पक्का है, सबको पता है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो काफी ज्यादा होती है, इसमें जो लॉसेस होते हैं वो काफी कम होते हैं, इसलिए हम सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे सिंगल मोड फाइबर है जब मच स्मॉलर कोर दैट अलाउ ओनली वन मोड ऑफ लाइट एट टाइम टू प्रोपगेट थ्रू द कोर। इसका क्या होता है कि जो कोर का डायमीटर होता है वो काफी कम होता है मल्टी मोड फाइबर की तुलना में। तो क्या करता है कि ये सिंगल मोड की पावर सप्लाई, मतलब सिंगल मोड ऑफ लाइट का जो सिंगल मोड को ही एक्सेप्ट करता है और उसी को प्रोपोगेट करता है। और जब सिंगल मोड जाएगा तो उसकी जो डिसएडवांटेज क्या थी, उसमें कई सारे मोड थे, तो कभी कोई पहले पहुंच रहा था, कोई बाद में पहुंच रहा था, कोई बीच में पहुंच रहा था, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। इसमें सिंगल मोड जा रहा है, जाएगा तो अपने आप ही पहुंचेगा और स्वयं ही पहुंचेगा और एक बार में ही पहुंचेगा। ठीक है, तो जो मॉडल डिस्पर्सन वाली बात थी इसमें खत्म हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद सिंगल मोड फाइबर आल्सो एंजॉयज लोअर फाइबर एटेन्यूएशन देन मल्टी मोड फाइबर। इसके अलावा इसमें जो लॉसेस होते हैं, एटेन्यूएशन होता है, वो मल्टी मोड फाइबर की तुलना में काफी कम होता है, इसके कारण हम उसको रेलवे में उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये मोर इन्फॉर्मेशन और देखिए हम सब लोग जानते हैं जिस चीज में लॉस कम होगा, ठीक है, जिस चीज में हमें पता है कि हमारा सिग्नल फैल नहीं रहा है बाहर जाकर के, तो उसमें क्या है, हम ज्यादा इंफॉर्मेशन को इसमें हम भेज सकते हैं, इसीलिए इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो ज्यादा होती है। और बैंडविड्थ का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी होती है, कि मतलब एक निश्चित समय में, एक सेकंड में या जितने में भी कितनी इंफॉर्मेशन को हम भेज पा रहे हैं, तो वो बैंडविड्थ इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या होता है। डिसएडवांटेज ये देख लेते हैं कि देखिए हम जानते हैं, हमने बोल तो दिया कि इसका जो कोर होता है वो काफी पतला होता है, कितना पतला होता है मैं अभी आगे बताता हूँ। तो उसके चक्कर में जब अगर कोर के अंदर हमें इसमें लाइट ट्रांसमिट करना है तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी मल्टी मोड फाइबर में क्या डिफिकल्ट है, रिसीवर के ऊपर जो सिग्नल फैल के आ रहा है, डिस्पर्स होकर आ रहा है, उस सिग्नल को रिसीव करके उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हमें काफी कॉम्प्लेक्स सर्किटरी का उपयोग करना पड़ता है। ये उसमें डिफिकल्टी है, फिर भी लॉसेस हो जाते हैं। इसमें डिफिकल्ट क्या है, इसमें डिफिकल्ट ये है कि जो हमारे कोर के अंदर हमें लाइट ट्रांसमिट करनी है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कोर का डायमीटर होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो सिंगल मोड के कनेक्टर्स होते हैं, जो स्प्लाइसिंग होती है वो भी काफी ज्यादा डिमांडिंग हो जाती है, मतलब बहुत ध्यान देने की आवश्यकता पड़ जाती है और उसमें ज्यादा हम चेंज नहीं कर पाते हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है कि जैसे +-1% या +-2%, जैसे कहते हैं ना कि अरे इतना तो चलता है, तो जैसे अगर उसमें +-20 तक चलता है कि अगर कोई संख्या 100 है तो आप 110 तक भी जा सकते हो और 90 तक भी जा सकते हो, लेकिन इसके अंदर ज्यादा टॉलरेंस नहीं है। आप 1-2 ऊपर ही नीचे जा सकते हो, 101 जा सकते हो, 99 जा सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ये दिखाया गया है। देखिए इसका जो कोर डायमीटर होता है 4 से 10 माइक्रोमीटर का होता है इसका। ये हमारा सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, इसका जो कोर डायमीटर है वो 4 से 10 माइक्रोमीटर का है और इसकी जो क्लैडिंग का डायमीटर है वो 125 माइक्रोमीटर का है। ठीक है, अब आते हैं इस पर इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ सिंगल मोड फाइबर। अब देख लेते हैं, एक चीज देख लेते हैं कि देखिए क्या होता है। अब देखिए सिग्नल के बारे में बात करते हैं। जो हमारा सिग्नल है, ऑप्टिकल फाइबर का सिग्नल है, उसके लिए हमने 3 बैंड बना रखे हैं, 3 बैंड। ठीक है, तो 3 बैंड में से एक तो हमारा 850 नैनोमीटर पे काम करता है, एक 1310 नैनोमीटर का सिग्नल हम भेजते हैं, एक 1550 नैनोमीटर का सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में जो 850 है उसकी हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिंगल मोड फाइबर में उपयोग नहीं आता है। अगर आता भी है तो बहुत ज्यादा लॉस होता है, उसका हम उपयोग करते भी नहीं है। हम किसका उपयोग करते हैं? हम करते हैं 1310 नैनोमीटर जिसका लॉस 0.35 dB पर किलोमीटर है, या 1550 नैनोमीटर जिसका लॉस 0.25 dB पर किलोमीटर है। याद रखिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो 6 स्क्वायर्ड है उसका लॉस 0.63 dB पर किलोमीटर है। तो अगर अंदाजा मोटा मोटा सा लगा नंबर 1। इसके बाद आई क्लैडिंग डायमीटर की बारी। तो जो क्लैडिंग का डायमीटर होता है वो 125 होता है। अब ये कोर क्लैडिंग RI इंटरफेस, मतलब ये अपॉन में जैसे भाग देते हैं ना उस तरह का, अगर वो निकाला जाए तो लेस देन 1% होता है। ठीक है, RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका। ठीक है, अब आई कट ऑफ वेवलेंथ की बारी। तो कट ऑफ वेवलेंथ के बारे में क्या होता है? कट ऑफ वेवलेंथ में ये दिखाया गया है इसमें कि मिनिमम वेवलेंथ एट दिस फाइबर सपोर्ट्स ओनली वन वेवलेंथ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कट ऑफ वेवलेंथ से नीचे की जो वेवलेंथ होती है उनमें मल्टी मोड को सपोर्ट करता है, और जो कट ऑफ वेवलेंथ से ऊपर की, मतलब ये जो मिनिमम वेवलेंथ है 1260, इसके बाद जो वेवलेंथ हमारी आती है उसमें सिंगल मोड को हमारा ये सिंगल मोड फाइबर सपोर्ट करता है। ठीक है,
अब आई न्यूमेरिकल। अच्छा ये एक चीज और, ये जो कट ऑफ वेवलेंथ से नीचे वाली बात हो रही थी ना अभी, तो वो कौन सपोर्ट करेगा मल्टी मोड को? अगर जो कट ऑफ वेवलेंथ से नीचे वाली वेवलेंथ आएगी तो वो कौन सपोर्ट करेगा? मल्टी मोड फाइबर सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब आई न्यूमेरिकल अपर्चर की बारी। न्यूमेरिकल अपर्चर इसका 0.10 और 0.17 होता है। तो जो अपन शुरुआत से बात कर रहे हैं, शुरुआत से अपन बात कर रहे थे ना कि देखिए अपन एलईडी लगाएंगे, लेजर लगाएंगे और जो सिग्नल है उसको ऑप्टिकल फाइबर में भेजेंगे। तो जो ऑप्टिकल फाइबर में भेजते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि एक निश्चित एंगल पे ही भेजना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो जो एक्सेप्टेंस एंगल कहलाता है, ठीक है, निश्चित एंगल पे भेजना पड़ेगा। क्यों भेजना पड़ेगा? क्योंकि अगर निश्चित एंगल पे अपन ने नहीं भेजा और अगर वो जाकर के ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे नहीं टकराया जाकर के। हेलो हेलो, हाँ जी सर आवाज मिल रही है? प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर, तो ये एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर और गैदर लाइट फ्रॉम सोर्स, मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? उस ऑप्टिकल फाइबर की वो योग्यता, एबिलिटी, ठीक है, जिससे वो लाइट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद अंदर उसके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण जो पल्स होती है, जो लाइट पल्स होती है, वो ट्रेवल करती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर और रिसीविंग एंड तक पहुंचती है। ठीक है, अब देख लेते हैं एडवांटेज। सबसे बड़ी चीज जो हमने सबसे शुरुआत में आपको बता दी थी कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसके कारण हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का उपयोग कर रहे हैं, जबकि हमारे पास पहले ओवरहेड था, वो भी हमने हटा दिया। जो 6 स्क्वायर केबल है वो किसी कारण बस अभी हमने रखी हुई है, जैसे कि इमरजेंसी के लिए, जैसे कि ब्लॉक वगैरह सर्किट चलाने के लिए। और एक सज्जन का एक आपके पार्टिसिपेंट्स थे, उनका एक क्वेश्चन था, क्या वोल्टेज भेजा सकता है क्या? तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वोल्टेज नहीं भेज सकते हैं, इसीलिए हमने 6 स्क्वायर केबल को रखा हुआ है। वो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जिनके अंदर वोल्टेज ट्रांसमिट होता है उनके लिए। ठीक है, अब आते हैं एडवांटेज, देख लेते हैं ओएफसी का। ओएफसी का एडवांटेज क्या क्या है? इसमें क्या होता है, ओएफसी के अंदर जो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी है वो 10 Gbps तक है, गीगाबिट पर सेकंड के हिसाब से है रेलवे में। ठीक है, ठीक। अमित कुमार जी प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लें। जी सर। ठीक है, अब आते हैं अपन फ्री फॉर्म EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस एज नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द फाइबर। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे अभी एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था, अभी आपके में स्टूडेंट ने, कि देखिए हमारे में वो शोर आ रहा था टेलीफोन के अंदर। ठीक है, तो ये कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस के कारण भी आ जाता है। हम लोग सब लोग जानते हैं, मैंने भी ओवरहेड मेंटेन करा है जब भी हम ओवरहेड में रहते थे। तो अगर किसी स्टेशन के ऊपर जैसे बड़े बड़े गांवों में ट्रांसफार्मर वगैरह लगे रहते थे, तो कई बार उनसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण हमारा सिग्नल में भी वो आने लगता था। तो ये इस तरह की जो भी समस्या है, जो हमारा हम लोग सब लोग जानते हैं आज की डेट में रेलवे में लगभग जो एरिया है वो सारा का सारा आरी होने वाला है, ये आरी हो रहा है। और जो बचा हुआ है वो मुझे नहीं लगता कि 1-2 साल के अंदर सारा का सारा आरी होने वाला है। तो आरी में हम सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस के काफी ज्यादा चांस रहते हैं। केबल के अंदर शोर आता है, नॉइज आता है, सर्किट चल नहीं पाते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इस तरह की कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट जा ही नहीं सकता। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे ना कि अगर केबल में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो बाहर निकल के सीधा नहीं आपके पास आ सकता है, उसी तरह से है कि वो ऑप्टिकल फाइबर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो ट्रांसमिट ही नहीं करता ऑप्टिकल फाइबर उसको। ठीक है, अब आई लॉस की बारी। तो लॉस में इसमें देखिए 0.25 dB पर किलोमीटर है 1550 नैनोमीटर के अंदर। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि अगर हम ये देखें कि हमें अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, काफी दूरी तक ट्रांसमिट करना है, और उस ट्रांसमिट करना है। देखिए जो अधिकतर हमारे जो कंट्रोल के सर्किट वगैरह हैं या जो दूसरे सर्किट वगैरह हैं उसमें अगर हम देखा जाए तो 20 dB तक काम करते हैं। अगर वो देखा जाए तो -20 dB तक, -20। अगर वो बोलेगा जी मिनिमम इसमें मैक्सिमम कितना लॉस ले सकते हैं कंट्रोल सर्किट में, तो बोला जाता है जी -20 होगा, -18 होता है, वहां तक हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर इसमें केबल और केबल ऑप्टिकल का, जबकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब मैं लॉस की बात आपसे कर रहा हूँ, किसी भी तरह की लॉस की बात कर रहा हूँ, तो ये तो केवल केबल का लॉस है। जब भी केबल डलेगी तो केबल स्ट्रेट तो हो नहीं सकती। कोई सब लोग जानते हैं कि 18 किलोमीटर का या 50 किलोमीटर का बंडल तो आता नहीं है केबल का कि वो डाल देंगे, उसके अंदर हम स्प्लाइसिंग भी करेंगे तो उसका भी लॉस आएगा। इसके अलावा हो सकता है उसमें कोई और माइक्रोबेंडिंग की लॉस आ जाए, एटनिएशन भी रहेगा, डिस्पर्सन भी रहेगा। तो सारे लॉस टोटल मिला करके, सब कुछ मिला करके लॉस ज्यादा होता है। लेकिन अगर फिर भी हम इस तरह से बात करते हैं, तो अगर 20 किलोमीटर से भी बात करते हैं और 0.25 dB पर किलोमीटर का लॉस आ रहा है, तो ये लगभग अगर आप इसको भाग देंगे तो 80 किलोमीटर के करीब आता है। ठीक है, लेकिन 80 किलोमीटर तक हमें ले नहीं जाना, लॉन्ग हॉल में जरूर हम ले जाते हैं।
तो अगर फिर भी अगर तुलना करी जाए 6 क्वाड की तुलना में करी जाए, ओवरहेड की तुलना में करी जाए, तो जो लॉसेस होते हैं वो काफी कम होते हैं, इसलिए हम ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं। नंबर 1 देखिए, हमारी जो मोर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैपेबिलिटी है, मतलब हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन को ले जा सकते हैं। और कैसे ले जा सकते हैं? जैसे आपने 6 क्वाड केबल डाली, तो 6 क्वाड केबल में कितने आपको चैनल मिल सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 6 मिल पाएंगे, ज्यादा ज्यादा 12 मिल पाएंगे। लेकिन वही आपको केबल डालनी है, केबल आप सेम डालेंगे, वही ट्रेंच करेंगे, वही टेंडर होगा, केबल भी आएगी, केबल डाल भी देंगे आप, ठीक है। वही आप OFC डालनी है, लेकिन उसकी तुलना में आप देखिए 2.5 Gbps और 10 Gbps तक आपको इसमें मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप कितना भी आरी करते जाइए, कितना भी होते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप OFC केबल डालिए, कोई लॉस नहीं आएगा, कोई भी शोर नहीं आएगा। अब लॉस की बारी आई तो लॉस भी काफी कम है। इसके अलावा हाई बैंडविड्थ, ठीक है। हाई बैंडविड्थ का मतलब जो मैंने आपको बताया था, वॉइस, डाटा, वीडियो, जो थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि जब हम व्हाट्सअप करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो खैर व्हाट्सअप तो एक, देखिए ये जो व्हाट्सअप वगैरह के या जो भी मोबाइल के मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिए, या जो मैंने वॉइस का उदाहरण दिया, मैं इसलिए इसका उदाहरण देता आ रहा हूँ क्योंकि इनको अपन रोज करते हैं, रोज इनसे अपना संबंध होता है। रेलवे के काम भी रोज करते हैं, लेकिन ये और ज्यादा होता है, ये तो आप रात में घर में बैठ के करते हैं, तो इनसे इसलिए इनका उदाहरण दिया जा रहा है, जबकि हम केवल रेलवे के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर भी इनका उदाहरण मैंने दिया आपको, ठीक है। तो इसमें हाई बैंडविड्थ मिलता है, जिसमें हम आराम से वॉइस, डाटा, वीडियो सबको भेज सकते हैं। जो हमारे जो हमने जो चैनल ले रखे हैं उनमें हम टेलीकॉम का उपयोग तो करते ही करते हैं, सिग्नलिंग के लिए भी हमने लगा रखा है, ठीक है। AS फाइबर इज नॉन कंडक्टर, इज डज नॉट पिक अप और रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, एक चीज ये भी है, क्या होता है कि ये जो हमारा फाइबर होता है वो कंडक्टर नहीं होता है, तो ये रेडिएशन भी नहीं निकालता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि माइक्रोवेव हम लेते हैं, उसमें 40, मेरे ख्याल से 40 Mbps है, ऐसा कुछ लिखा था एक जगह पे। तो मैंने कहा देखिए इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारा पैसा WPC को देना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करते हैं या किसी भी तरह का हम वायरलेस यूज करते हैं, जो हमारे पहले VHF UHF यूज होते थे, या जो हमारे अभी 25 वाट की VHF सेट यूज होते हैं या 5 वाट की VHF सेट यूज होते हैं, या जो भी है, उन सब के लिए हमें WPC से लाइसेंस लेना पड़ता है और उसको फीस भी देनी पड़ती है। तो इस तरह का ये जो समस्याएं हैं ये भी इसमें सॉल्व हो जाती है हमारी। अब आई क्रॉसटॉक की बारी। एज द सिग्नल ट्रांसफर इज डिजिटल मॉड्यूलेशन, नो चांस ऑफ क्रॉसटॉक बिटवीन चैनल्स। अब इसमें क्या होता है, देखिए बहुत बड़ी समस्या है। जब आप केबल मेंटेन करते हैं, ओवरहेड मेंटेन करते थे, तब भी ये समस्या थी। ओवरहेड मेंटेन में तो कई बार तो लोगों को रेडियो की आवाज भी सुनाई दे जाती थी, ठीक है। तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो क्रॉसटॉक ही कहा जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो हमारा 6 क्वाड केबल है, इसमें भी कई सारे चैनल्स बोलते हैं जी इसकी आवाज इसमें मिक्स कर जाती है, क्रॉसटॉक हो जाता है। क्रॉसटॉक का मतलब क्या होता है कि एक चैनल में एक आवाज जा रही है या सिग्नल जा रहा है, दूसरे चैनल में दूसरी आवाज या दूसरा सिग्नल जा रहा है, लेकिन इसका सिग्नल जाके उसमें सुनाई देता है, उसका सिग्नल इसमें सुनाई देता है। ये क्या कहलाता है? ये क्रॉसटॉक कहलाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये हो ही नहीं सकता। तो हमारी कितनी सारी एडवांटेज हो गई इसमें, ठीक है। अब आई एडवांटेज ऑफ OFC और देख लेते हैं। आप फ्लेक्सिबिलिटी की बारी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि देखिए हमने 24 कोर की फाइबर डाल रखी है। 24 कोर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें 24 तार, मान लो जी 24 तार होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करें कि अगर एक तार पे भी अगर हम चाहें, देखिए हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें ट्रांस रिसीव जो हमारा SFP होती है, पहले ट्रांस रिसीव वाली SFP चलती थी। तो अगर हम देखें, अगर उसको हाफ कर दें, तो अगर हम चाहें तो 12 एक तरह से चैनल मान लेते हैं कि अगर STM64 भी 12 लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन आज की डेट में हमारा क्या है कि सिंगल SFP वाली आ गई, तो जो सिंगल फाइबर है उसी से हम ट्रांस रिसीव ले जा पा रहे हैं। तो जब एक 64 में 10 Gbps तक ले जा रहे हैं, तो आप सोचिए आप कितना डाटा ले जा रहे हैं, कितना ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये तो अभी शुरुआत है, हो सकता है कल के दिन कोई और बड़ी चीजें जाए तो उसके द्वारा और भी ज्यादा ले जा सकते हैं। मतलब ये जो मीडिया है, जो आज की डेट में हमने मीडिया ले रखा है, पहले ओवरहेड था उसको भी चेंज कर दिया हमने, केबल पे आ गए। केबल के बाद हमने OFC पे आए। OFC का जो हमारा मीडिया था, हो सकता है OFC के बाद भी कुछ हो जाए, लेकिन अभी कम से कम 20, 25, 30 साल तक तो ऐसी कोई संभावना लग नहीं रही है। बाद में जो आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन कम से कम 20, 25 साल का जो अभी इन्वेस्टमेंट रेलवे ने कर रखा है वो पूरी तरह से सिक्योर है, ठीक है। अब आती है रिलायबिलिटी की बारी। तो ये कॉपर की तुलना में, ठीक है, या जो ओवरहेड GI या ACSR पड़ा रहता था, इसकी ज्यादा रिलायबल है। इसकी जो लॉन्ग लाइफ स्पेन है, इसकी जो लाइफ है वो ज्यादा स्पेन लॉन्ग है, ठीक है। सिक्योर है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस के द्वारा ये किया जा सकता है। दूसरी बात, इसको टेप नहीं किया जा सकता है, बड़ा मुश्किल है। टेप करने का मतलब क्या होता है, जैसे एक वो बोल रहे थे हमारा मोबाइल को हैक कर लेगा कोई, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल जा रहा है, तो अगर 6 क्वाड केबल जा रही तो उठा करके जो कोई भी नॉर्मल आदमी भी उसको कट करके कुछ कर सकता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर को कट करना, टेप करना, निकालना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। अब हाई रेजिस्टेंस की बारी। ये केमिकल इफेक्ट्स एंड टेम्परेचर वेरिएशंस, जो देखिए जो नॉर्मल कंडीशन में अभी तक हमने जो आपको ऑप्टिकल फाइबर में बताया वो सिर्फ कोर और क्लेडिंग के बारे में बताया था। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं,
ठीक है। उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवर भी होता है, फिर जो स्ट्रेंथ मेंबरिंग मटेरियल भी होता है, जैसे अपने जो GI वायर वगैरह होते हैं, ठीक है। और इसके बाद बाहर आउटर जैकेट वगैरह भी होती है। तो जो आउटर जैकेट वगैरह होती है वो इस तरह से इसको डिजाइन करा जाता है कि अगर आसपास कोई केमिकल है या जमीन के अंदर पड़ी रहती है, सब लोग जानते हैं जमीन के अंदर केमिकल होते ही हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो जमीन में पता नहीं किस तरह के केमिकल्स होते हैं, क्या होता है। तो अगर इसके कारण जो आउटर जैकेट बाहर लगाई जाती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके अलावा एंटी रोडेंट भी होती है, जैसे चूहे वगैरह होते हैं, कीड़े वगैरह होते हैं, उसको नहीं काट पाते हैं या नहीं काटते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही इस तरह से बनाई जाती है कि चूहे उसको नहीं काटते हैं, ठीक है। टेम्परेचर वेरिएशन ये होता है कि आप पता चला इसको लद्दाख में भी डाल सकते हैं, आप इसको राजस्थान के कहीं भी कोई भी हो, जैसलमेर हो, वहां भी डाल सकते हैं। स्मॉल साइज में आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा है कि इसकी साइज कितनी होती है, जो 6 क्वाड केबल की साइज कितनी होती है और ऑप्टिकल फाइबर की साइज कितनी होती है, ये भी आप लोग जानते हैं। सेफ्टी भी है। नॉर्मल कंडीशन में 6 क्वाड केबल को तो कोई काट के ले जाता है, बोलता है कि जी इसमें कॉपर निकलता है, लेकिन इसमें काटने पीटने का कोई व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि सबको पता है इसके अंदर कांच है जो किसी की काम का नहीं है। लाइट वेट है काफी ज्यादा, इसका वेट भी कम है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हो अगर उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके अंदर अवगुण ना हो। अवगुण सब में होते हैं। जिस तरह से कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी जो कि लॉसलेस हो, सब में लॉस होता है, किसी में थोड़ा कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। उसी तरह से इसमें भी बहुत सारे अवगुण तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत अवगुण जरूर कह सकते हैं। अब अवगुण क्या है, लेकिन क्या होता है जो इसके अवगुण हैं वो इसके गुणों की तुलना में काफी कम है, इसलिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। डिफिकल्टी इज स्प्लाइसिंग। डिफिकल्टी इन स्प्लाइसिंग मतलब इसकी जब स्प्लाइसिंग करते हैं तो उसमें डिफिकल्टी आती है। क्या डिफिकल्टी आती है? डिफिकल्टी केवल तब तक आती है जब तक आपके पास साधन नहीं है और जब तक आपने सीखा नहीं है। एक बार जब आप सीख लेते हैं और जब आपके पास साधन आ जाते हैं तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये जो 2-3 चीजें इसमें लिखी हुई है ना, ये तब की बात है, ये डिसएडवांटेज दिखाने वाली। जब शुरुआत में ऑप्टिकल फाइबर आई थी तब लोग कहते थे कि यार ये बड़ा डिफिकल्ट है, इसकी स्प्लाइसिंग तो बड़ी डिफिकल्ट है। क्यों लगती थी? इसलिए लगती थी क्योंकि कॉपर तार को हम लोग जानते हैं कि कॉपर तार तो कोई भी बच्चा भी उसको उठाएगा और घुमा देगा, एक बार तो ज्वाइंट लगी जाएगा। वो बात दूसरी है कि घुमाने से चलते नहीं है सर्किट, उसको प्रॉपर ट्विस्ट करना पड़ेगा, उस पर प्रॉपर सोल्डरिंग करनी पड़ेगी, उसके ऊपर स्लीव चढ़ानी पड़ेगी, प्रॉपर ज्वाइंट लगाना पड़ेगा, ज्वाइंट पकाना पड़ेगा, वो भी डिफिकल्ट है। तो जब वो ACSR वायर चलते होंगे उसके बाद जब केबल आई होगी तो उसके बारे में भी ऐसे ही लिखा गया होगा कि डिफिकल्टी इन ज्वाइंटिंग, लेकिन ये कोई डिफिकल्टी नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति सीखते जाते हैं और उनके पास साधन उपलब्ध होते हैं। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि बिना स्प्लाइसिंग मशीन के इसको स्प्लाइस नहीं किया जा सकता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर आप फ्यूजन स्प्लाइस करना चाह रहे हैं तो हाईली स्किल्ड स्टाफ रिक्वायर्ड ये लिखा है, तो इसको भी मैं नहीं मानूंगा। इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि देखिए रेलवे में एक से एक हाईली स्किल्ड स्टाफ है, आप सब लोग स्किल्ड है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि स्किल्ड ना हो। और स्किल्ड अगर नहीं होते हैं तो इनको स्किल्ड बना दिया जाता है। जैसे अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है तो आप लोगों को स्किल्ड बनाया जा रहा है और आप लोग स्किल्ड बनेंगे, ये पक्का है। जो एक बार मन में ठान लेता है कि मुझे सीखना है और आज का युग तो सीखने का है, तो जरूर सीखते हैं और आप लोग भी सीखेंगे पक्का। इसके बाद प्रिसीजन एंड कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड। अब इसमें ये लिखा है कि हाँ ये मानते हैं कि इसमें हायरली प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मतलब जिनमें वेरिएशन ज्यादा ना हो, और कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट मतलब जो बहुत महंगे आते हैं। लेकिन फिर से वही बात है, इसके एडवांटेज इतने हैं। अब आप 6 स्क्वायर में आपको केवल अगर 12 चैनल मिल रहे थे, इसमें आपको हजारों चैनल मिल रहे हैं, तो क्या का कॉस्टली है? कुछ नहीं है, ठीक है। अब आया टेपिंग इज डिफिकल्ट। हाँ ये मानते हैं इसकी टेपिंग डिफिकल्ट होती है क्योंकि इसमें भाई वही कॉस्ट का मैटर करता है कि अगर आप इसको टिपिंग करना चाह रहे हैं तो आपको इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे, तो आपको वहां पर एक पोर्टा केबिन टाइप का बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, परमानेंट पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। ये इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ टेपिंग इज डिफिकल्ट का। जैसे आपने 6 क्वाड केबल डाल रखी है और हर किलोमीटर के आपने टेपिंग निकाल करके इमरजेंसी सॉकेट निकाल रखा है, ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है ना, बहुत आसान होता है। कैसे होता है? आदमी जाता है, एक 10 एम्पीयर की केबल लेकर के जाता है, एक रेल पोस्ट गाड़ देता है, एक वो निकली रहती है जमीन से ऊपर, और उसमें एक वो इमरजेंसी सॉकेट लगा देता है और इसमें टेप करके एक जॉइंट लगा के 10 एम्पीयर की केबल निकाल देता है और लगा देता है। वहां पर ना तो आपको कोई बिल्डिंग की आवश्यकता है, ना आपको कोई वोल्टेज वगैरह की आवश्यकता है पावर सप्लाई देने के लिए। लेकिन अगर आप इस तरह से इसमें निकालना चाहेंगे तो सारे इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, आपको एक पोर्टा केबल लगाना पड़ेगा, पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। ये है कॉस्टली इफ अंडर यूटिलाइज्ड, ठीक है, मतलब कॉस्ट होता है। इसके बाद स्पेशल इंटरफेरेंस रिक्वायर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉक वर्किंग। अब आई ब्लॉक वर्किंग की बारी, तो इसके लिए क्या होता है कि ब्लॉक को ही चेंज करना पड़ता है। आप नॉर्मल कंडीशन में अगर वो वोल्टेज वाले चाहेंगे, वोल्टेज वाले इसमें चले जाएंगे तो वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि अगर आपको अपनी ब्लॉक वर्किंग OFC पे करनी है तो आपको अपने ब्लॉक की जो प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल्स इसलिए कहूंगा क्योंकि कोई भी सिस्टम होता है, मतलब ब्लॉक क्या निकाल रहा है उसके प्रोटोकॉल पर निर्भर करता है। कौन हिंदी बोल रहा है, कौन इंग्लिश बोल रहा है, कौन जर्मन बोल रहा है, उसी तरह से डिपेंड करता है कि ब्लॉक आखिर क्या निकाल रहा है।
कोई ऐसी चीज निकल रहा है क्या डाटा रूप में कि वो हम इसको ले जा सकते हैं किस पे, ओएफसी के ऊपर। तो सबसे पहले ऐसी चीज बनानी पड़ेगी ऑप्टिकल पे कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक किसको, एसटीएम को सपोर्ट कर पाए, एसटीएम को सपोर्ट कर पाए। एसटीएम को सपोर्ट करने के लिए क्या, या ईथरनेट को सपोर्ट कर पाए, उसको सपोर्ट करने के लिए या तो ब्लॉक इवन को सपोर्ट करे, या ईथरनेट को सपोर्ट करे, या डाटा चैनल, या सिंगल 9.6 वाला, 64 kbps वाला, 2 इवन वाला, या वॉइस चैनल वाला, कोई इस तरह का सर्किट हो जो कि एसटीएम को सपोर्ट करवाए, जब एसटीएम उसको कन्वर्ट करके आगे ले जा सकता है। वैसे अगर चाहें, और जिस तरह के आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है, तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में भी डायरेक्ट हम ओएफसी लगा सकते हैं, बस उसके अंदर भी कन्वर्टर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सारा कन्वर्टर का खेल है। देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, यहां तक कि अगर हम चाहें अपने कंट्रोल टेलीफोन के अंदर भी कन्वर्टर लगा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ये जो मीडिया कन्वर्टर आता है वो कितना होता है, मीडिया कन्वर्टर देखा ना आपने, जो जो ईथरनेट को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, वो कितना सा होता है, छोटा सा डिब्बा होता है। तो उसी तरह का एक कन्वर्टर इसमें लगाना पड़ेगा। आप उसके अंदर लगाइए, ब्लॉक के अंदर ईथरनेट जनरेट करिए, ईथरनेट जनरेट करने के बाद उसमें मीडिया कन्वर्टर टाइप का अंदर ही लगेगा, मीडिया कन्वर्टर नहीं लगेगा उसमें, ओएफसी निकलेगी, सीधा सीधा वहां जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एप्लीकेशन इन रेलवेज। अब आते हैं ऑप्टिकल फाइबर एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर मैंने आपको पहले ही बता दिया, रेलवे में उपयोग करने के लिए डाटा, वॉइस, वीडियो, ये सारा का सारा उसके ऊपर ट्रांसमिट होता है। लॉन्ग होल सर्किट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच एंड डाटा ट्रांसमिशन सर्किट्स, मतलब लॉन्ग होल सर्किट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच। लॉन्ग होल सर्किट मतलब जो ऐसा डाटा, जैसे हमारा झांसी डिवीजन आपके आगरा डिवीजन से कनेक्ट करना है, ठीक है, आगरा डिवीजन आपके दिल्ली डिवीजन से कनेक्ट करना है, सीधा सीधा ले जाना है, उसमें कोई और सर्किट नहीं चलेगा। तो वो 80, 90, 120 किलोमीटर की दूरी तक हम ले रहना चाहें तो इसमें लॉन्ग होल में कनेक्ट करते हैं। दूसरा, हर स्टेशन के अंदर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अपने स्टेशन जो रेलवे के हैं लगभग 15 से 18 से 20 से 25 किलोमीटर, मैक्सिमम 30 किलोमीटर दूरी से ज्यादा के सेक्शन नहीं होते हैं। तो हर जगह पे हमने शॉर्ट होल सर्किट्स लगा रखे हैं, जैसे ये शॉर्ट होल सर्किट्स फॉर लिंकिंग ऑफ टेलीफोन एक्सचेंजेस, ठीक है। और ये जो पीआरएस वॉइस ऊपर लिखा है, ये भी नीचे ही आना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से इसमें, क्योंकि ये भी शॉर्ट होल का है, क्योंकि हर स्टेशन पे हमारा आज की डेट में पीआरएस है, और लगभग कुछ स्टेशन छोड़ के जो मेन लाइन के सेक्शन है वहां पर वॉइस होती है। कंट्रोल कम्युनिकेशन के भी लिए हमारा ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। सिग्नलिंग एप्लीकेशन फॉर फेल सेफ ट्रांसमिशन, ये सारे सारे। लेकिन देखिए, जब हम इस चीजों की बात करते हैं, कंट्रोल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वॉइस की बात करते हैं, पीआरएस की बात करते हैं, सिग्नल एप्लीकेशन की बात करते हैं,
जो 10 पेयर या 5 पेयर के केबल का उपयोग करते थे, जो पीवीसी वाली केबल होती है, उसको हम जानते हैं उसको कितना भी मोड़ा जा सकता है। यहाँ तक कि ये भी देखते हैं कि अगर एएसएन के पास या कहीं और बचता है तो उसको क्या करते हैं, राउंड बना देते हैं और फ्लेक्सिबल से बांध देते हैं, या वो जो टाई आती है उससे बांध देते हैं, वहां रख देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर का जो रेडियस होता है ना, उससे 30 गुना से ज्यादा उसको नहीं मोड़ सकते हैं हम, ठीक है। अगर ऐसा कुछ करेंगे हम तो उसमें लॉस आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब आया अगला, स्कैटरिंग। इसमें भी वही दिखाया गया है, स्कैटरिंग किस तरह से होती है, मॉलिक्यूलर लेवल इरेगुलरिटीज के कारण होती है, ठीक है। और इसके बाद लाइट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में भी क्या होता है, आयंस होते हैं, सिलिकॉन इंप्योरिटीज होते हैं, इसके कारण ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब डिस्पर्सन की बारी आई तो देखिए मैंने आपको कहा था डिस्पर्सन में क्या होता है, मल्टीमोड का बताया था ना मैंने आपको। मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के जो मोड्स होते हैं अलग अलग रूट फॉलो करते हैं, अलग अलग डिस्टेंस फॉलो करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि वो अलग अलग समय पर पहुंचते हैं और उसके कारण जो सिग्नल में फैलाव की स्थिति बन जाती है। तो देखिए ये जो इनपुट सिग्नल है ऐसा गया, लेकिन जब ये इधर पहुंचा तो देखिए ये ऐसा फैल गया, ब्लू को यहीं तक रहना था लेकिन ये फैल के ऐसे आ गया। फिर ये जो रेड आया इसको इसने ओवरलेप कर लिया, ये जो ग्रीन था इसको भी इसने ओवरलेप कर लिया। तो ये क्या है, ये सारा का सारा डिस्पर्सन है, जो कि अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण, अलग अलग समय लेने के कारण होता है, ठीक है। अब आया ये टाइप ऑफ डिस्पर्सन, मोडल डिस्पर्सन, इंटरनल डिस्पर्सन, मटेरियल और वेवगाइड डिस्पर्सन होता है, ठीक है। ये दिखाया गया है उसी तरह से। देखिए इसमें क्या होता है, ये अगर देखा जाए तो ये मोडल डिस्पर्सन है। मोडल डिस्पर्सन में क्या है कि फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। ये इधर से जा रहा है, इसकी इच्छा हो रही नहीं हम यहाँ से जाएंगे, ये इधर से जा रहा है, तो ये सब अलग अलग समय पे पहुंच रहे हैं, तो समय पे पहुंचने के कारण इसमें मोडल डिस्पर्सन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं जी मटेरियल डिस्पर्सन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मटेरियल डिस्पर्सन में क्या होता है कि ये जो डिफरेंट टाइप के मोड्स जा रहे हैं, अगर इनकी वेवलेंथ अलग अलग है, सबकी वेवलेंथ अगर ये अलग अलग है तो